थैंक यू, धन्यवाद स्तुति हो। हमारे साथ में परमेश्वर के वचन जुड़ गए हैं। आज हम यूहन्ना नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर के सेवक हमारे साथ में हैं, जुड़ गए हैं। और परमेश्वर के सेवक के साथ में आज वो जिस प्रकार से है ना हमें ले चलना चाहते हैं परमेश्वर की अगुवाई में, उनके साथ में हम जाएंगे जी। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद और आज के सुंदर दिन के लिए प्रिय मैं आप सभी को मसीह में भाई और बहनों को जय मसीह की। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और सच में प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा जी का और परमेश्वर पिताजी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि प्रियो हम वचनों से सीखें और वचनों से सीख करके हम यीशु के स्वरूप में और समानता में बनते चले जाएं। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियो कि आप लोग ने अपना समय निकाला और आज मोबाइल मीटिंग कॉन्फ्रेंस में आप ज्वाइन हुए, इसलिए मैं आप सबको का भी स्वागत और वेलकम और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि रोज आप वचन से कुछ ना कुछ बातों को सीख रहे होंगे और सीख करके अपने जीवन में उसे लागू करके अपने जीवन को एक स्तर आगे बढ़ा रहे होंगे और यीशु के समान बन रहे होंगे। प्रियो, आपको पता है सबसे बड़ा काम क्या है पवित्र आत्मा जी का? लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा जी का वरदान है, भविष्यवाणी करना है, प्रेरित बनना है, पास्टर बनना है या अन्य भाषा बोलना है या चमत्कार के काम करने वाला व्यक्ति बड़ा हो, सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का दान है। नहीं प्रियो, आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है आपको और मुझे यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनाते चले जाए दिन प्रतिदिन। ये एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, लेकिन इसे समय लगता है। लेकिन ये क्या होता है, एक काम चालू रहता है परमेश्वर का आत्मा का, ताकि वो आपको यीशु के स्वरूप में बना के परमेश्वर पिता के सामने पेश करे। इसलिए जब आपके जीवन में वचन आता है तो परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करता है, और कायल करने के साथ में अगर कोई बातों के लिए मन फिराना है तो उस बातों के लिए आपको वो मन फिराने के लिए उकसाएगा। और अगर कोई बातों को करने के ऊपर है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास करें, परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटे, तो उस बात को करने के लिए भी परमेश्वर का आत्मा आपको उकसाएगा प्रिय। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जब आप लोगों ने जब से मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, कुछ ना कुछ बातों में अपने जीवन में आप उन्नति 100% देख रहे होंगे। अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा भी उन्नति नहीं है और मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब है प्रियो कि मैं परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहा हूँ और मैं परमेश्वर के वचन को सीखना ही नहीं चाहता हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जो आपके लाइफ को, आपके परिस्थिति को, आपके परिवार को और आपके आने वाले भविष्य को, सब चीजों को बदल सकता है। ये होता है परमेश्वर की वचन में सामर्थ्य। आपको पता है जब परमेश्वर ने अपना वचन को बोला तो अंधकार को भी उस जगह से जाना पड़ा और उजियाला उस जगह पर हो गया। जब परमेश्वर ने बोला तो सारे जीव जंतु मिट्टी से बन गए। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ होती है प्रियो कि अगर वो बोल दें वो खाली नहीं जाता है। वही अधिकार, वही सामर्थ परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। आपको बताऊं कैसे? जब आदम को परमेश्वर ने आदम के सामने जब जानवर को लेकर के आया तो ऐसा लिखा है, आदम ने जिस जानवर का नाम रखा वही उस जानवर का नाम हो गया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को पूरा अधिकार दिया था। जैसा परमेश्वर था वैसा ही आदम था। परमेश्वर से कुछ कम बनाया गया था आदम, लेकिन आप देखिए उसका अधिकार कैसा था कि वो परमेश्वर के समान वो भी एक सृष्टि का नाम रख सकता था। उसने सारे जानवरों के नाम रखे। आज हम जिस भी जानवर का नाम लेकर के जिसे भी पुकारते, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे बंदर हो, उसका नाम आदम ने दिया है, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था। तो प्रियो, पवित्र आत्मा का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है हमें यीशु के जैसे बनाना। और आप दिन प्रतिदिन आपको वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ये चीज सिखा रहा है कि हमें किस बातों में यीशु के जैसे बनते जाना है। तो आज का वचन जो प्रियो हम सीखेंगे वो यूहन्ना 2 अध्याय से सीखेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय आपने बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे और बहुत बार आपने इस बात पर मनन भी किया होगा। लेकिन आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुना होगा,
सीखा होगा, समझा होगा, लेकिन जो आज आपको परमेश्वर का आत्मा बताएगा प्रियो, वो आपके जीवन को बदलने हमें 100% मैं बताना चाहता हूँ कि वो आपके जीवन को बदलने के लिए सामर्थी वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर का वचन आप यूहन्ना 2 अध्याय निकाल करके रख लीजिए, हम उसका पहला वचन से आगे पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं हमारे घरों पर शादी में हम गए होंगे, हमारे घरों पर शादी हुई होगी, या हमारे परिवार में, या हमारे समाज में, या हमारे आसपास के लोगों में। तो शादी का जो माहौल होता है प्रियो, हम देखते हैं कि बड़ा खुशी का माहौल होता है, और हर लोग उसमें, जितने भी लोग होते हैं परिवार के या घर के या आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि शादी का जो माहौल होता है वो खुश का होता है। और बाइबल में साफ लिखा है कि विवाह जो होता है वो सबसे आदर की बात समझी जाए। बाइबल विवाह के बारे में इस प्रकार से कहती है, और बाइबल जो है वो विवाह को ऊंचा स्थान देती है, यानी एक पवित्र मानती है विवाह को। बाइबल में लिखा कि आदर की बात समझी जाए, यानी एक इंसान का जब विवाह होता है तो उसे एक बाइबल कहती है कि वो आदर की बात समझी जाए। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन सिखाता है। और हम देखते हैं कि प्रियो, हम भी जब किसी के विवाह में शामिल होते हैं तो लोगों को हम देखते हैं कि वो कितने खुश होते हैं। अब बढ़िया कपड़े पहन करके, बढ़िया एक से एक चीज खाने की वहां पर रखी हुई होती है, और दूल्हा और दुल्हन को आप देखेंगे तो मतलब उनके जीवन में एक नया जिंदगी चालू होने का एक समय होता है। विवाह जो होता है वो दो परिवारों को, दो लोगों को जोड़ने का एक रिश्ता होता है जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। पर हम यहाँ पर एक जगह देखते हैं प्रियो, यूहन्ना 2 अध्याय में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ भी कई बार ऐसी समस्या हो सकती होगी। कई बार हमारे घरों पर भी, हमारे आस पड़ोस में भी, हमारे लोगों के बीच में भी विवाह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ कमी होती ही है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, मैं आपके लिए जो वचन को पढ़ने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन आप जो सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ आपका जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। हो सकता है किसी बात के लिए निर्णय लेने के लिए, हो सकता है किसी बात के लिए पश्चाताप करने के लिए, हो सकता है किसी बात को छोड़ने के लिए। इसलिए ध्यान से सुनिए, मैं एक एक वचन को आपको बताऊंगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। देखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु भी जो थे वहां पर निमंत्रित थे, उनकी माता भी वहां पर थी, और उनके चेले भी वहां पर थे। अगर हम देखें प्रियो कि एक विवाह जो होता है वो सबसे आदर की बात समझी जाती है, और बाइबल में विवाह को ऊंचे स्थान पर रखा गया है, विवाह पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु, उनके चेले और उनकी माता जो थी, एक विवाह में गए, सम्मिलित हुए, शामिल हुए। और यहाँ पर लिखता है कि सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो विवाह होता है वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। आज सबसे ज्यादा गड़बड़ी क्या होती है, आज मनुष्य जो होता है वो अपनी मर्जी से विवाह करता है, परमेश्वर की मर्जी से नहीं। बाइबल में आप जब उत्पत्ति 6वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य के पुत्रियों ने, परमेश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा तो जिससे जो चाहा विवाह कर लिया। नए नियम में हम देखेंगे, और हम व्यवस्था विवरण में अगर देखेंगे तो वहां लिखा है इस प्रकार से कि जिसका जो मन चाह रहा है वो बातों को कर रहा है। सब उपदेशक में आप पढ़ेंगे कि मनुष्य ने अपने अनुसार, इस प्रकार अपने ही अनुसार मार्ग को बना लिया, नियम को बना लिया। इस प्रकार से सब उपदेशक का लिखने वाला कहता है। आज जो विवाह होते हैं प्रियो, परमेश्वर की मर्जी और उसकी अगुवाई में और उसके की मर्जी के हिसाब से नहीं होते। आज लोग अपनी मर्जी से मैरिज करना चाहते हैं। आज लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं जानना चाहते, परमेश्वर के लिए वेट नहीं करना चाहते, परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। आज लोग अपनी पसंद से, ना कि परमेश्वर की पसंद से। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम ने ये नहीं बोला कि मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पत्नी दे, मैं अकेला कब तक रहूंगा। परमेश्वर ने उसे देखा कि अकेला है तो उसके लिए कहा कि मैं एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ध्यान से आप वचन को पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति 2 उसका 18 वचन, 2 अध्याय उसका 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने आदम के लिए जो उसकी पत्नी ठहराई थी वो उससे मेल खाए। इसके पहले परमेश्वर ने उसके सामने जानवर लाया, लेकिन कोई उससे मेल नहीं खाया।
लेकिन परमेश्वर ने फिर उसी की पसली निकाल करके उसके लिए उसी की समानता में एक स्त्री को बना दिया जो उससे मेल खाती थी। और आज क्या होता है, बेमेल विवाह होते हैं। बेमेल का मतलब जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं प्रियो। बाइबल कहती है कि असमान जुए में मत जुतो। एक विवाह में जब यीशु शामिल होते हैं और उनके चेले शामिल होते हैं, उनकी माता शामिल थी, और वहां पर एक विवाह, एक खुशी का समय था। आज हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने अपने वचन पर सिखाया है कि विवाह में परमेश्वर को इनवाइट करने से ज्यादा परमेश्वर की मर्जी से वो होना चाहिए। आपको पता है, परमेश्वर यीशु उस विवाह में उपस्थित 100% रहते हैं जो विवाह परमेश्वर की मर्जी से होता है, जो विवाह यीशु की मर्जी से होते हैं। आज लोग इंतजार करना नहीं जानते, आज लोग बहुत सी बातों को करना नहीं जानते, परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करते नहीं इन विषयों के लिए। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं, अरे इन विषयों के लिए प्रार्थना मत करिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हर विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए प्रियो। आपको पता है, सबसे बड़ा जीवन का टर्निंग पॉइंट या मोड़ जो होता है वो शादी ही होती है। एक इंसान का जीवन को सबसे बड़ा जो मोड़ आता है वो आता है शादी। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, अपनी इच्छाओं से आगे मत बढ़िए, अपनी चीजों को कि ये मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है, ये मेरे उसकी है, ये मेरे उसकी है, ऐसा मत करिए। चाहे वो आपके चर्च की ही क्यों ना हो, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर के सामने बात को रखिए। आप खुद देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए कैसे अद्भुत तरीके से मार्ग निकालते हैं। तो विवाह में यीशु का उपस्थित होना सबसे जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर की मर्जी से विवाह करेंगे, 100% यीशु उस विवाह में उपस्थित होंगे। लेकिन आप परमेश्वर की मर्जी को तोड़ते हैं, आप परमेश्वर की मर्जी से करते हैं काम, तो याद रख लीजिएगा परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह नहीं होती जहां उसको अपवित्र ठहराया जाता है, जहां उसकी आज्ञा को तोड़ा जाता है। तो आप चाहते हैं आपके विवाह में, आपके घर में, आपके जीवन में यीशु उपस्थित रहे, आपको उनकी आज्ञा के अनुसार काम करना होगा। आज जितने भी जवान सुन रहे हैं, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, जिस भी बात के लिए आपको जरूरत है उस बात को परमेश्वर से बोलिए, उस बात को परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मैं चाहती हूँ मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो आपको मानता हो, आपका डर मानता हो, आपका भय मानता हो और आपके वचन के अनुसार चलता हो। आज लोग मांगते हैं, अरे उसके पास गाड़ी होना चाहिए, उसके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कुछ दिन चलेगा, लेकिन एक व्यक्ति जो है ना, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति जो है जो प्रभु का भय मानता है, प्रभु के अनुसार चलता है, वो आपका हमेशा साथ देगा आखिरी समय तक, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परेशानी हो। तो हर बातों को परमेश्वर के सामने रखिए। ये मत बोलिए कि यही मेरे लिए बेस्ट है, वो मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे लिए बेस्ट है। गड़बड़ियां वहां पैदा होती है, आपको पता है, वहां परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती है। जब परमेश्वर ने आदम को उसके लिए हवा बना करके दी, तो वहां पर लिखा परमेश्वर उनके साथ उपस्थित थे वहां तक, जब तक उन्होंने गुनाह नहीं किए थे। परमेश्वर जो इस दुनिया में सबसे फर्स्ट मैरिज अगर हम देखें आदम और हव्वा की, परमेश्वर ने कराई और परमेश्वर वहां उपस्थित थे। आप चाहते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन पे, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन पे परमेश्वर उपस्थित रहे, परमेश्वर के अनुसार कार्य को करिए, विवाह को करिए, यीशु वहां उपस्थित होंगे आपके साथ। पहली चीज। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, तीसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि जब विवाह हो रहा है, विवाह में होने के पहले ही एक आदमी अपने घर का, अपने लोगों का, जितने लोगों को वो बुलाते हैं उतने लोगों का वो एस्टिमेट बनाते हैं या आकलन करते हैं कि भाई 1000 लोग आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, 1200 लोगों का खाने का जो इंतजाम करना चाहिए और 1200 लोगों का सब चीजों को करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर इस विवाह में देखते हैं कि लोग दाखरस की कमी के कारण, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम सोच सकते हैं, जब दाखरस घट गया तो लोग बातें करने लगे होंगे कि अरे कैसा विवाह है, यहाँ पर तो
ना कुछ खाने के लिए है, ना कुछ पीने के लिए है। आज भी हम देखते हैं कि कई बार कई शादियों में खाने की कमी पड़ जाती है या भीड़ इतनी हो जाती है कि खाना नहीं, लोगों को नहीं मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, फिर उन शादियों के बारे में नाम रखने लगते हैं, अरे उसका शादी में तो ऐसा, उसकी शादी में तो वैसा, उसकी शादी में तो वैसा। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा बात को। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता मरियम यीशु के पास आई सीधे। जब आपके जीवन में दाखरस, यानी आपके लाइफ में, जब सांसारिक जीवन में, हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हमारे जीवन में जब कोई एक उदाहरण के लिए विवाह में कुछ कमी होती है तो हम किसके पास जाएंगे? जो भोजन बना रहा है या जो दाखरस को बनाया था इसके पहले। लेकिन यीशु की माता किसके पास आई? यीशु के पास। जब दाखरस घट गया तो वो यीशु के पास आई और बोली, उनके पास दाखरस नहीं रहा। आपको पता है, यीशु की माता यीशु के पास आई क्यों? आपको पता है, वो उनके पास नहीं गई जो जिन्होंने दाखरस पहले इसके पहले बनाया था। वो यीशु के पास आई क्योंकि यीशु के साथ उन्होंने बचपन से जिसे जन्म दिया, उससे लेकर के जब तक यीशु ने सेवकाई शुरू नहीं किया, तब तक यीशु की माता उनके साथ रही और उसके बाद भी रही। लेकिन वहां तक उन्होंने साथ दिया, उन्होंने हर एक बात को से सीखा, समझा, सुना होगा यीशु मसीह के मुंह से। और जो एक संबंध था एक माँ और बेटे का, यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटे ने, यीशु ने अपने जीवन के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सी बातें मरियम को बताई होंगी। तो वो किसके पास आई, किसके ऊपर विश्वास था उनको? यीशु मसीह के ऊपर। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 30 साल तक मरियम ने यीशु मसीह के साथ समय को घर पर गुजारा और यीशु की बातों को सुना होगा, और सुनने के कारण उनके मरियम के अंदर जो यीशु के ऊपर जो विश्वास था वो इतना मजबूत था कि इस समय जब दाखरस घट गया तो मरियम उनके पास नहीं गई जिन्होंने दाखरस बनाया था और जो बनाते थे, लेकिन यीशु के पास आई क्योंकि वो जानती थी ये काम अब यीशु के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। आज भी प्रियो, हमारे जीवन में हम 5 साल से विश्वास करते हैं, 10 साल से विश्वास करते हैं, 20 साल से, 30 साल से हम यीशु को जानते हैं कि हमारे जीवन में तकलीफ आने पर कौन हमें छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है, आशीष दे सकता है, कि तो हम यीशु के पास ना जा करके हम कहीं और रास्ते को ढूंढते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियां खड़ी होती है। जब दाखरस घटा तो उसकी माता कहाँ पर गई मालूम है? यीशु के पास। जब आपके जीवन में परेशानी होती है, आप किसके सामने घुटने टेकते हैं? उनको पता था कि ये काम सिर्फ यीशु कर सकता है। किस कारण से? उनका एक सही संबंध था परमेश्वर यीशु के साथ में। क्या आज आपका वो संबंध है यीशु के साथ में? क्या आपको ऐसा विश्वास है कि मेरे जीवन में जब कमी घटी आती है तो सिर्फ यीशु ही उस चीज को सुधार कर सकते हैं? ये तब होता है मालूम है आपको, जब एक सही रिश्ता होता है परमेश्वर के और आपके बीच में, तब वो विश्वास पैदा होता है कि हाँ, किसी भी कंडीशन में परमेश्वर मेरी मदद करेंगे। और ये विश्वास था किसको? मरियम को, कि यीशु ही एक काम को कर सकते हैं। आज कुछ भी परेशानी आए, किसी भी प्रकार की परेशानी आए, आप दूसरे के पीछे भागने से अच्छा और हाथ रखवाने से अच्छा और दूसरों से कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए कर दो, मेरे लिए कर दो, आप घुटने टेके आप खुद जाएं यीशु के पास और बोले कि मेरे पास नहीं है ये परेशानी है, मेरे पास ये परेशानियां है, मैं कैसे ठीक करूं? मैं नहीं कर सकता इन बातों को ठीक, आप करिए। परमेश्वर कैसे? परमेश्वर नहीं करेंगे? आज आपको जरूरत है यीशु के पास जाने की। अगर आपका संबंध सही होगा तो आप 100% यीशु के पास जाएंगे। नहीं तो लोग आज भी क्या करते हैं? विश्वास पर, दूसरे के विश्वास पर, दूसरे की प्रार्थना पर निर्भर होते हैं। पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो, और हम बैठे रहें घर पे आराम से। मसीह जीवन जो होता है वो खुद जीने का जीवन होता है, खुद प्रार्थना करने का जीवन होता है, खुद उपवास करने का जीवन होता है, खुद चलने का जीवन होता है। आपको पता है? दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, मरियम किसके पास आई? यीशु मसीह के पास आई। दूसरी बात मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ,
मरियम जो थी वो ऐसी स्त्री थी जो दूसरों की कमी और घटी पर ध्यान रखती थी। उसको पता चल गया कि ये इनके घर में क्या कमी है, इस विवाह में क्या कमी है, इस घर में क्या कमी है। और आपको पता है स्त्रियों का ये ऐसा स्वभाव नहीं होता है, वो कमी घटी नहीं देखती हैं, वो क्या देखती है, गड़बड़ी देखती है जाकर के। अरे इसके घर में इसका बेटा क्या कर रहा है, अरे इसकी बेटी क्या कर रही है, अरे इनके परिवार में हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं, अरे ये इसका पति तो शराब पीता है, इसका तो दूसरे के साथ चक्कर है, और इसकी पत्नी तो गलत रास्ते पर। ये सब बातें देखने में हम सबसे आगे होते हैं, मालूम है आपको। लेकिन मरियम क्या देख रही है उनके जीवन पर या उनके घर पर या उनके कंडीशन पर, कि उनको किस बात की घटी है। क्या आप एक ऐसी स्त्री हैं जब किसी के घर पे घटी हो तो आप वही बताएं जो उसके घर पर है? क्या आप वो स्त्री हैं जो लोगों की घटी को देख करके उस पर ध्यान करते हैं? क्या आप एक ऐसे भाई हैं जब आप किसी के घर पर देखते हैं कि उसके घर पर परेशानियां हैं तो क्या आप उसकी मदद करते हैं, उसको ध्यान करते हैं? क्या आप ऐसी बहन हैं किसी को जब देखते हैं कि उसके जीवन में बीमारी है, तकलीफ है, परेशानियां हैं तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु से? मरियम ने क्या करी? सबसे पहली चीज उन परेशानी को लेके यीशु के पास गई। दूसरी, उनकी जो कमी थी और घटी थी कि दाखरस नहीं रहा, उसे किसको बताया? यीशु को बताया। क्या आज आप ऐसे बहन या भाई हैं जो परिवारों की घटी को यीशु के सामने लाते हैं? अरे घटी है तो इसने पाप किया होगा, इसका जो अच्छा हुआ इसके साथ। आज चर्च में, आज हमारे पहचान में, हमारे लोगों में कितने लोग दुखी होंगे, कितने लोग गरीब होंगे बेचारे, कितने इस लॉकडाउन में जिनके पास भोजन नहीं होगा अच्छे से, जो रोज का कमाते हैं खाते हैं। क्या आपने उन परिवारों की घटी पर ध्यान दिया? क्या आपने उन परिवारों की घटी के लिए प्रार्थना किया यीशु के सामने जाके? हम क्या सा करते हैं मालूम है, हमारा घर, हमारा बच्चे, हमारा लोग बस अच्छे से हो रहना चाहिए, बाकी का मसीह जीवन इस प्रकार नहीं है प्रिय। मालूम मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन होता है दूसरों के लिए जीने वाला जीवन। आप अपने आप को मार के दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, वो होता है एक सच्चा मसीह जीवन। आपने फोन करके पूछा कि भाई आपके जीवन में कुछ घटी तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है, किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। आप कहते तो हैं कि मैं मसीह हूँ, पर आपके अंदर काम तो दिखते नहीं है मसीह के। क्या आपने किसी बहन के घर में फोन करके पूछा कि बहन आपके घर में अगर कुछ खाने की दिक्कत है या कुछ परेशानी है तो मैं आपके घर में कुछ चीजों को भेजूं या भेज दूं? कई बार लोग सिर्फ पूछते हैं, आपको बताना भी मैं चाहता हूँ, कई बार लोग सांत्वना के लिए कि उसको बुरा ना लगे, कहीं वो ये ना सोचे कि इन्होंने पूछा है, तो सिर्फ पूछ लेते हैं। जो लोग करने वाले होते हैं वो कर देते हैं जाके, आपको मालूम है। आपको पता है वो गरीब है, आप उससे पूछ रहे हो उसको चाहिए क्या तुमको? अरे वो थोड़ी ना बोलेगा भैया, हर किसी का एक ईमान होता है, वो नहीं बोलेगा मेरे घर भैया राशन खत्म हो गया लाके दे दो 500 रुपए का। वो हमेशा एक ही चीज बोलेगा कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है। पर आपके अंदर ये ईमान होना चाहिए कि नहीं भाई, जैसे मरियम ने लोगों की घटी को जाना और परमेश्वर के सामने रखा, सबसे पहली चीज परमेश्वर से बताइए कि प्रिय परमेश्वर, उन परिवार में घटी है, तकलीफ है, बीमारी है, दिक्कत है, आप उसे चंगा करें और आपके अंदर जितनी शक्ति है आप उस परिवार की मदद करें। ये होता है एक मसीह जीवन, ये होता है एक सही मसीह। परमेश्वर दिखावे के लिए काम मत करिए, दिखावे के लिए काम मत करिए प्रियो। दिखावे के लिए हम एक को कंबल उड़ाते हैं और दूसरे से कंबल छीनते हैं, क्या मतलब है ऐसे मसीहत का? यीशु की माँ ने क्या काम करी? सबसे पहले यीशु के पास आई। दूसरी बात, कमी और घटी पर ध्यान करी। आज आपको और मुझे उन बातों को ध्यान करना है, ध्यान से समझिएगा। जो लोगों के जीवन में कमी और घटी, तकलीफ, परेशानी दिखती है, बाइबल में साफ लिखा है एक दूसरे का बोझ उठाओ, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा उठाओ, चाहे वो मदद करके उठाओ, चाहे किसी भी प्रकार के उठाओ, आपको रोज उठाना है, परमेश्वर ने कहा है। यहाँ पर लिखा चौथे वचन में, यीशु ने उससे कहा हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। इस बात पर लोगों को लगता है कि यार यीशु मसीह ने महिला क्यों कहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यहाँ परमेश्वर जब काम कर रहे थे तब उनकी सेवकाई का समय शुरू हो चुका था। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को।
जब यीशु इस चमत्कार को करने निकले थे तब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू कर चुका था। शुरू करने के बाद जब हम देखते हैं वो विवाह में गए तो विवाह में सबसे बड़ी परेशानी आ गई कि वहां पर दाखरस घट गया। दाखरस घटने के बाद यीशु की माता जानती थी कि इसे एक ही व्यक्ति कर सकता है, जो अभी कर सकता है वो सिर्फ यीशु है। आपका रिश्ता अगर सही होगा तो आप जान लोगे कि यीशु ही सब कुछ मेरे जीवन में करेगा, वरना आप इधर उधर इस पे हाथ रखाना, उस पे हाथ रखाना, इससे प्रार्थना कराना, उस पे आपका यही जिंदगी भर विश्वास रहेगा, क्योंकि आपने खुद परमेश्वर से कभी सही रिश्ता नहीं बनाया है। दूसरी बात, आप हमेशा लोगों की कमी और घटी पर ध्यान देंगे कि हाँ इसके घर में कमी और घटी है, परेशानी है, मुझे इसकी मदद करना है। तीसरी बात, यहाँ यीशु कहते हैं कि हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो लोगों का सवाल है कि यहाँ महिला क्यों कहा गया। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यीशु एक जगह और जब यीशु मसीह घर पर प्रचार कर रहे थे तो वहां पर भी यीशु की माता और उनके भाई लोग उनसे मिलने आए थे। तो यीशु, लोग बोले कि आपकी माता आपके भाई मिलने आए हैं। यीशु ने क्या कहा था कि मेरे माता और मेरे भाई वही हैं जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उसे मानते हैं। यानी वो यीशु कहना चाह रहा था कि तुम लोग हो, तो जो इस कलीसिया में बैठे हुए हैं वो मेरे भाई और बहन है। आपको मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ दिमाग में अच्छे से बैठाइएगा कि परमेश्वर यानी बेटे और माँ का जो रिश्ता है वो घर तक सीमित है। आपको बताना चाहता हूँ, घर, बेटे और जो माँ का रिश्ता है वो घर तक सीमित है। और जो उद्धार होता है वो सबके लिए फ्री है। उद्धार जो है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए है आपके लिए बस है। हर एक वो जो लोग यीशु पे विश्वास करेंगे उनको उद्धार मिलना है और मिलेगा। जो अंत तक धीरज धर के रखेगा उसको मिलेगा। पर बाइबल ऐसा कहती है कि बुलाए हुए बहुत कम लोग हैं। बुलाए हुए बहुत है, वो चुने हुए उसमें से कम है, ऐसा बाइबल कहती है। इस प्रकार से वचन परमेश्वर का बताता है। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है आपकी सेवकाई के बीच के लिए, काम करने के लिए, तो उस सेवकाई, उस बुलाहट के बीच में ना आपका परिवार, ना आपके माँ, ना आपके पिताजी, ना आपका भाई, ना आपका दोस्त, ना आपकी गर्लफ्रेंड, ना आपका कोई किसी भी प्रकार से इंटर नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ आपको प्रियो। यीशु ने कहा हे महिला मुझे तुझसे क्या काम। जब यीशु सेवकाई करने निकले तो याद रखिएगा उन्होंने एक बात को कहा, हे महिला, घर तक आपका रिश्ता माँ है और मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन जब मैं सेवकाई करने निकलता हूँ, मेरी बुलाहट के बीच में, मेरी कॉलिंग के बीच में, मेरे काम के बीच में, मेरे माँ, भाई और बहन, ये सारे रिश्ते खत्म है। यीशु ने एक बात क्या कहा था मालूम है आपको? यीशु ने कहा जो मुझसे ज्यादा अपने लोगों को, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने लोगों को प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि अपने माता पिता का आदर मत करना, अपने माता पिता को छोड़ देना, इस प्रकार यीशु ने नहीं कहा। गलत मत समझ लेगा। कई बार कई लोग गलत वचन को समझ लेते हैं, ऐसा मत करिए। परमेश्वर का कहने का ये मतलब था कि तुम मुझसे ज्यादा छोड़ के किसी और चीज को ज्यादा प्यार करते हो तो मेरे योग्य नहीं। आदर सबका करना है, प्यार सबसे करना है, लेकिन सबसे पहले स्थान पर आएंगे परमेश्वर। माँ और बेटे का रिश्ता घर तक सीमित है। जब मैं सेवकाई करता हूँ तो उस सेवकाई के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता, याद रखिएगा। और यीशु क्या कहते हैं मालूम? रिश्ता कब होता है? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको मानते हैं, तब हम क्या कहलाते हैं? एक माता या भाई और बहन कहलाते हैं। यदि कोई, ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने कहा एक व्यक्ति को कि मेरे पीछे हो ले। यीशु ने इसको एक व्यक्ति को कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने क्या बोला कि मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूँ। तो यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मुर्दों को मुर्दे अपने गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो ले। उसने कहा कि मैं थोड़े दिन बाद आऊंगा, मेरे पिता को गाड़ के, यानी मैं अभी मेरे पिता को जरा मरने दे, तब उसके बाद में आऊंगा। जो व्यक्ति यीशु से ज्यादा किसी और चीज को महत्व देता है कि प्रभु मुझे अभी रुक जाओ, मुझे शादी करना है, प्रभु रुक जाओ अभी मेरा जॉब नहीं लगा है, प्रभु रुक जाओ अभी तो मेरा ये नहीं हुआ, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, बाइबल कहती।
परमेश्वर का माँ और बेटे का रिश्ता घर तक सीमित है। जब आप सेवकाई करते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, आपके माँ, आपके भाई, आपके बहन कौन है? वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। उस समय कोई रिलेशन नहीं, उस समय सिर्फ परमेश्वर और आपका जो सेवकाई है वो होना चाहिए। यहाँ पर कोई इमोशनल नहीं चलेगा। यीशु ने दूसरी बात वहां पर कहा, पहली बात है महिला मुझे तुझसे क्या काम, दूसरी बात अभी मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब है यीशु ये बात को कह रहे थे कि मैं काम करूंगा, लेकिन मैं अपने समय के अनुसार करूंगा, तुम्हारे अनुसार नहीं करूंगा। आज लोग क्या चाहते हैं? मेरे अनुसार काम हो, मैं जब प्रार्थना करूं तब सुन ली जाए, मैं जब बोलूं जब वो ऐसा हो जाए, मैं हाथ रखूं लोग चंगे हो जाए, मैं बोल दूं और लोग बिल्कुल गिर जाए। आज हम लोग ये सोचते हैं, मालूम है? यीशु कह रहे हैं कि जब मेरा समय आया, अभी मेरा समय नहीं आया, जब मेरा समय आएगा मैं खुद करूंगा, मैं तुम्हारे बोलने से नहीं करूंगा कि आज ही कर दो प्रभु, वो कल ही कर दो प्रभु, तभी दे दो प्रभु, अभी शादी कर दो प्रभु, अभी बच्चा दे दो प्रभु, अभी ये कर दो प्रभु। तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, ये सब काम मेरे अनुसार होगा। आज लोग क्यों दुख में पड़ जाते हैं मालूम है? क्योंकि वो अपने अनुसार चाहते हैं हर चीज का उत्तर, परमेश्वर के अनुसार नहीं, और परमेश्वर का इंतजार नहीं करते। एक बात मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ, यीशु ने मना नहीं किया कि मैं नहीं करूंगा, यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया है। यानी हर बात के लिए परमेश्वर का आपके जीवन में जो काम होना है उसके लिए एक समय है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आज प्रार्थना करना शुरू की, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक हम देख रहे हैं उत्तर नहीं आ रहा, हम क्या होता है निराशा में आ जाते हैं। हमारे जीवन में क्या होती है? निराशा आने लगती है। अरे मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, अरे उत्तर ही नहीं आ रहा है, अरे प्रभु तो सुनता ही नहीं, लगता है प्रभु लोगों की सुन रहा है, मेरी नहीं सुन रहा है। और ऐसे बहुत ख्याल आते आते हम उसके पॉइंट को क्या, या उस प्रार्थना को करना ही बंद कर देते हैं। उसी समय जब परमेश्वर उत्तर देना शुरू करना चाहता है, उसी समय हम परमेश्वर से प्रार्थना ही करना छोड़ देते हैं। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं सुनूंगा या नहीं करूंगा, यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया। जब परमेश्वर का समय आएगा आपके जीवन में वो चीज मिल जाएगी, आपके जीवन में वो चीज हो जाएगी, आप उस चीज से छुटकारा पा लोगे, आप आशीष पा लोगे। लेकिन उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। मरियम लगी रही कि दाखरस गट गया, क्या करे बताइए? यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया। प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, मांगते रहिए परमेश्वर से। एक समय आएगा जब उसका समय होगा वो दे देगा। आज लोग अपने समय के अनुसार मांगना और पाना चाहते हैं, इसलिए नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। ऐसा मत करिए। आपका काम है प्रार्थना करना, देना है काम परमेश्वर का। जब वो दे वो उसके हाथ में, आपके और मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ पर आगे लिखता है, उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह कहे वो तुमसे कहे वही करना। इसका क्या मतलब है? मरियम समझ गई कि यीशु काम करेंगे। मरियम समझ गई कि यीशु काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अभी मेरा समय नहीं आया। मरियम का जो रिश्ता था यीशु के साथ 30 साल तक जब उन्होंने गुजारते, एक ऐसा रिश्ता था कि उन्हें पूरा टूट विश्वास था। ऐसा विश्वास होना चाहिए, मालूम है हमें। वहाँ यीशु ने ऐसा उत्तर दिया जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेंगे नहीं करेंगे प्रभु। हम टेंशन में हो जाते हैं, मेरी सुनते ही नहीं है। लेकिन मरियम क्या बोल रही? जाकर के फट से सेवक को बोला, अभी जो कुछ भी बोलेंगे ना वैसे ही करना। ये विश्वास को दर्शाता है। आपको पता है वो किसके पास गई? उन सेवकों के पास जो वहाँ काम कर रहे थे। ये होता है विश्वास। जो जिस जगह पर यीशु काम करने जाने वाले हैं, अभी उस जगह पर पहले ही से बोल दिया गया है कि अभी वो आएंगे तो ऐसा ऐसा कर लेना पहले से। उनको कैसे पता है? ये कहलाता है विश्वास। आपके अंदर विश्वास है ना, तो आपको होना चाहिए विश्वास कि प्रभु मेरे जीवन में करेंगे, 100%। प्रभु मेरे जीवन में करेंगे। आगे लिखता है वचन, समय बहुत कम है, वचन बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा नहीं बता पाऊंगा। जितना हो सके उतना बता दूंगा, क्योंकि ये वचन है बहुत बड़ा। इसे कम से कम 1 से 1.25 घंटे लगते हैं, लेकिन जितना होगा मैं उतना आपको बताऊंगा और जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। यहाँ लिखा है 6वें वचन में, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता है। सबसे पहली चीज इस वचन में हम देखते हैं कि शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहां मटके धरे हुए थे। शुद्ध करने की रीति के अनुसार मतलब पैर और हाथ धो करके अंदर जाने के लिए, या पैर और हाथ धोने के लिए वो मटके रखे हुए थे। प्रयोग इसराइलियों की जब शादी होती होंगी तो इस प्रकार के वहाँ क्रियाक्रम होते, जैसे हम देखते हैं शादियों, हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए और पैर धोने के लिए, और वैसे कई प्रकार के प्रयोजन वहां पर होते हैं या रखे रहते हैं, इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहां पर 6 मटके रखे थे। सबसे पहली चीज, 6 का मतलब क्या है आपको पता है? 6 ही मटके क्यों है वहां पर?
6 का मतलब होता है, अगर हम छठवें दिन देखें तो वो छठवें दिन को परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और काय से बनाया? मिट्टी से ही बनाया, जो मिट्टी से वो मटके बने हुए थे। छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, और उसी मिट्टी से, यहाँ पर लिखा है 6 मटके रखे हुए थे। छठवें दिन परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से रचा, और उसे अपने श्वास को दिया और उसे जीवित बना दिया। वैसे ही इस मटकों पर यहाँ पर लिखा है कि वो 6 मटके रखे हुए थे। छठवें दिन परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया, वो था मनुष्य को बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं छठवें दिन परमेश्वर ने एक 6 मटकों को परमेश्वर ने वहां पर दिखा रहा है, दर्शा रहा है। इसका मतलब सबसे पहला चमत्कार, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। सबसे पहला चमत्कार परमेश्वर ने दाखरस, पानी को दाखरस ही बनाना क्यों दिखाया या क्यों किया? उसका कारण था कि परमेश्वर सबसे पहला चमत्कार मनुष्य के जीवन में करना चाहता था। सबसे पहला चिन्ह जो परमेश्वर ने दिखाया वो मनुष्य के जीवन में दिखाया। किस रूप में? वो मटके दर्शाते हैं इंसान को, वो दिखाते हैं एक मनुष्य को जो छठवें दिन बनाया गया था मिट्टी से। आदम को परमेश्वर ने छठवें दिन बना करके तैयार किया, और यहाँ 6 मटके रखे हुए हैं। छठवां दिन वो मटके क्या थे? खाली हो चुके थे। जब एक मनुष्य खाली हो जाता है, अपनी पूरी ताकत लगा करके, अपना पूरा दम लगा करके, अपनी पूरी बुद्धि लगा करके, अपने पूरे पैसे खर्च करके, अपनी सारी चीज को खर्च करके, और उससे कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब परमेश्वर का काम उसका जीवन में चालू होता है प्रियो। तब परमेश्वर का काम उसके जीवन में चालू होता है। वो मटके खाली होना चाहिए। आज हो सकता है आपके अंदर बहुत सी चीजें भरी हो सकता है आपके अंदर कुछ ना कुछ बातों को लेके घमंड हो सकता है कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जिसके कारण आज भी आप भरे होंगे। खाली हो जाए, परमेश्वर के सामने खाली हो जाए। पहली जो दाखरस वहां बनाई गई थी, वो बनाई गई थी मनुष्यों के द्वारा, जो खत्म हो गई। ध्यान से सुनिएगा, पहली जो दाखरस बनाई गई थी वो बनाई गई थी मनुष्य के द्वारा, जो खत्म हो गई थी। दूसरी जो दाखरस बनाई गई वो बनाई गई यीशु के द्वारा। दूसरी जो दाखरस वहां पर बनाई गई थी वो बनाई गई किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। पहली दाखरस इंसान ने अंगूर के रस को लेकर के किस प्रकार से बनाते थे, मैं आपको बताना चाहता। अंगूर को लेते थे और उस पर साफ पैर को हाथ धोते थे, और उसको पैरों से कुचल कर उसको बनाया जाता था। अंगूर का रस, ध्यान से सुनिएगा, अंगूर का रस को दाखरस कहते हैं। अंगूर का रस को बना करके लोग वहां पर शादियों में क्या करते थे? पेश करते थे जब लोग आते थे। तो जैसे आज उदाहरण देखें कि स्टार्टर के रूप में जैसे बोलते हैं कि भाई कुछ भी ठंडा या कोल्ड ड्रिंक या किसी प्रकार का हम शादियों में जाते हैं, तो वहां पर लोग जो होते हैं बांटने वाले, वो लोग बांटते हैं। तो यहाँ पर भी दाखरस बांटा जा रहा था, लेकिन वो घट गया, और घटने के कारण यीशु की माता उनके पास आई और सेवकों से बोला कि जो कुछ वो बोलेगा वो ही करना। वहां पर लिखा है कि 6 मटके रखे हुए थे। 6 नंबर दर्शाता है जिस दिन मनुष्य बनाया गया था मिट्टी से, वही मनुष्य के अंदर सबसे पहले परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू किया। उन मटकों को यीशु ने बोला इसे पानी से पूरा ऊपर तक भर दो, गिरते तक भरो, गिरते तक। आज परमेश्वर चाहता है आपको और मुझे लबालब भरना, लबालब, एक नहीं, दो नहीं, बनन हर एक आशीष से परमेश्वर आपको और मुझे हर एक वरदान परमेश्वर हमें देना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसे खाली होना पड़ेगा। आज आपके अंदर अगर कुछ ऐसी बातें हैं, उसे निकाल दीजिए अपने जीवन से, उसे दूर कर दीजिए अपने जीवन से। जो बातें परमेश्वर और आपके बीच में बाधा को बंद करके रखिए, उन बातों को अपने जीवन से दूर हटा दीजिए यीशु के नाम में, अपने जीवनों से। जब आप खाली हो जाएंगे ना, तब यीशु काम करना शुरू करेंगे, और जब वो आपको भर देंगे ना, बाइबल ऐसा कहती, प्रधान जब उस दाखरस को चखाना बोला, तूने अच्छी दाखरस कहाँ तक छुपा के रखा था अभी तक? जो पहली दाखरस थी वो ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई, उसकी ताकत, उसकी हिम्मत, उसकी सोच से बनाई गई। मालूम है पुराने नियम में लोग ताकत लगा करके और मेहनत से अपने आप को सुधारने की कोशिश करते थे कि मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे बदल दीजिए, मैं सुधरना चाहता हूँ। हमेशा अपने आप को पापी 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 ही पापी महसूस करते थे। लेकिन मसीह ने आपको, जब आप मसीह में आते हैं तो आपके पाप माफ हो जाते हैं प्रिय, ध्यान रखिएगा। दिन भर ये मत गाते रहिए पापी हूँ पापी हूँ पापी हूँ पापी हूँ।
तो 100% आप पापी ही बन जाएंगे। फिर नहीं भी करते होंगे ना पाप, तो पाप करने लग जाएंगे, क्योंकि आप दिन भर वही रट रहे हैं। आपको ये बोलना चाहिए, प्रभु आपके लहू से आपने मेरे पूरे पापों को माफ किया, और धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपने मुझे हर एक पापों से आजाद किया, हर एक बुरी बातों से आजाद किया। अब मैं आपके जैसे बन रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, धूल हूँ। अरे भैया हो गया, हो गया, वहां से निकाल चुका है परमेश्वर आपको, अभी भी वही मत रटो। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने, देखिए मैं आपके लिए, यीशु ने उनसे कहा मटकों को पानी से भर दो, और उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने उनसे कहा, चखा, दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, पहली दाखरस जो मनुष्य ने बताया वो घट गई, वो उसकी ताकत से। वो मनुष्य क्या चाहता है? अपनी ताकत से बदलना, अपनी ताकत से पाना। और मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे बदल दिए, मैं सुधरना चाहता हूँ, सुधरना चाहता हूँ। हमेशा ये आपको आपके अंदर गिल्टी फील कराएगा। गिल्टी का मतलब हिंदी में होता है, आपके अंदर दोष भावना लेकर के आएगा कि मैंने पाप कर दिया, परमेश्वर मुझसे नाराज हो गए हैं, अब मैं बाइबल क्या पढूं, मैं प्रार्थना क्यों करूं, मैं तो गुनाहगार हूं। ये सारी बातों को लेकर के आएगा। मैं सुधरना चाहता हूं पर नहीं सुधरना चाह रहा हूं, नहीं सुधर पा रहा हूं। ये सारी बातें आएगी आपके अंदर। ये होती है मनुष्य की ताकत अपने आप को बदलने की। जिस दिन आप अपने आप को खाली कर देंगे, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ इस पाप से, प्रभु मैं नहीं निकल पा रहा हूँ इस गुनाह से, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो कुछ करेंगे वो आप करेंगे। जब आप अपने आप को खाली कर देंगे एकदम यीशु के सामने, पवित्र आत्मा जी मुझसे नहीं हो रहा, इस पाप पे जयवंत नहीं हो पा रहा हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ अपने आलस्य से, पवित्र आत्मा जी मैं नहीं जय हो पा रहा हूँ अपने व्यभिचार से, मैं नहीं आगे आ पा रहा हूँ इस बात से, आप मेरी सहायता करें, मैं अपने आप को पूरा खाली करता हूँ। जब आप खाली करेंगे तब यीशु नया भरना चालू करेगा, आपको पता है। और यहाँ बाइबल में लिखा है मुंह बिल्कुल ऊपर तक, एक भी कमी नहीं होना चाहिए, पूरा मुंह भर दो बोला। आप अपना, ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी मेहनत से कभी भी अपने जीवन को नहीं बदल सकते कि मैं ऐसा हूं तो मैं बदल जाऊंगा, कभी नहीं। जब आप अपना जीवन को पूरा रीति से यीशु के हाथ में सौंपते हैं और अपनी उन आदतों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आप ही मुझे बदलिए, मैं नहीं कर सकता, आप, मैं अपनी ताकत से, अपनी सोच से, अपने विचार से आज तक करता है, लेकिन मैंने अपने जीवन से बहुत से पाप नहीं छोड़ पाए। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप मेरे जीवन को लीजिए अपने हाथ में और बनाइए। फिर देखिए परमेश्वर कैसे बदलते हैं आपके लाइफ को। आज लोग चाहते हैं अपनी ताकत से बदलना, नहीं बदलेंगे हम। समाप्त हो जाएगी पुरानी ताकत, बदलते 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 नहीं बदल पाएंगे। आपको पता है यीशु ने पहला चमत्कार यही क्यों दिखाया? क्योंकि वो मनुष्य के अंदर सबसे पहले काम करना चाहता है, जिसे उसने छठवें दिन बनाया। सुपर नेचुरल तरीके से परमेश्वर ने दाखरस बनाया। आपको पता है सुपर नेचुरल कौन है? परमेश्वर का आत्मा। अद्भुत रीति से पानी के द्वारा दाखरस, अंगूर नहीं मंगवाया यीशु ने वहां पर, अंगूर नहीं बुलवाया कि जाओ अंगूर लेके आओ उसको मैं बनाऊंगा, पानी भरवाया, साधारण पानी, और उसको बोला जाकर के भोज के प्रधानों के पास ले जाओ। ये कहलाता है सुपर नेचुरल दाखरस। सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक तरीके से, अद्भुत तरीके से और अद्भुत कौन है? परमेश्वर का आत्मा। अलौकिक कौन है? परमेश्वर का आत्मा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा आप ही मुझे पवित्र करें, आप ही मुझे अपने जैसे बनाए। आज आपको पता है, आज लोगों से आप अच्छे काम करने को बोल दो, वो 100% तैयार हो जाएंगे। हाँ हाँ भैया मैं करूंगा, अरे भैया ऐसा ऐसा काम करना है, अपने को बांटना है, ये करना है, वो करना है, वो तैयार है। लेकिन आप उनसे बोल दीजिए, आपको उदाहरण बताना, आप किसी से बोल दीजिए चलो भाई अपने को गरीबों में बांटना, अरे बिल्कुल चलेंगे, अरे चलो भाई अपने को पॉम्पलेट बांटना चलेंगे, ये करना है चलेंगे, वो करना है चलेंगे, चलो वर्शिप करने चलना है उधर बड़े स्टेज में चलना है। लेकिन मैं अगर आप किसी व्यक्ति को बोल दे 3 घंटे आपको अलग रूम पर दे दिया जाता है, उपवास के साथ प्रार्थना करिए, उसका मन नहीं लगेगा, सुन के ही उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और दूसरी चीज, उसको बोरियत लगने लगेगी, गुस्सा आएगा, गुस्सा आने लगेगा।
बोर लगने लगेगा, नींद आएगी। इसे कहते हैं नामधारी भाई, जो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, काम वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। दिखावे के काम परमेश्वर नहीं चाहता, वो काम चाहता है जो परमेश्वर से जुड़ने के काम आए। पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा ही आपको भर सकता है सुपर नेचुरल तरीके से। ध्यान से समझिए प्रियो, दाखरस का मतलब शराब नहीं होता है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, दाखरस का मतलब अंगूर का रस होता है। यहाँ पर यीशु ने वो दाखरस नहीं बनाई जो शराब होती है। बहुत लोग गलत समझते हैं। बाइबल में यीशु ने शराब पीने के लिए मना किया। पूरा बाइबल में कई बार 100 से 200 बार लिखा गया है कि शराब सबसे बेकार चीज होती है। नीति वचन आप पढ़ लीजिएगा। यीशु ने कौन सी शराब बनाई? 3 प्रकार की दाखरस होती। पहली दाखरस जो स्वाभाविक होती, जो अंगूर को निचोड़ के निकाला जाता है। दूसरी जो मनुष्य ने बनाया, जिससे शैतान ने आज इतना बहका दिया, आज आधी से ज्यादा जनरेशन शराब में नाश हो रही है। जवान बूढ़े थोड़ी सी ले लेकर के आज सारे नाश हो रहे, नाश के रास्ते पर जा रहे हैं। तीसरी दाखरस जो यीशु ने बनाई, अलौकिक दाखरस, वो आपको बनाना चाहता है यीशु। वो सुपर नेचुरल इंसान बनाना चाहता है। आज हम नेचुरल है, लेकिन वो सुपर नेचुरल सामर्थ के साथ हमको यीशु बनना चाहता है। जब हम निकले लोगों के सामने तो लोग कहें ये कहाँ था, ये कब, इसके पास इतनी सामर्थ कहाँ से आ गई। जब यीशु के चेलों को लोगों ने प्रचार करते हुए, काम करते हुए देखा, बोला ये तो अनपढ़ है, इनको इतनी ज्ञान कहाँ से आ गया। वो सामर्थ के साथ वो सुपर नेचुरल इंसान परमेश्वर आपको बनाना चाहता है प्रियो। इसलिए यीशु ने पहला चिन्ह दाखर, पानी को दाखरस में बनाया कि सबसे पहला जीवन यीशु आपके अंदर बदलना चाहता। 6वां दिन मतलब यीशु ने 6वें दिन इंसान को बनाया और मटकों में वो पानी भर दिया जो यीशु भरना चाहता है। यीशु के द्वारा भरिए, किसी और चीज के द्वारा मत भरिए। जिस दिन यीशु के द्वारा भरना शुरू हो जाएंगे, आप जब लोगों के सामने जाएंगे, लोग आपके जीवन को देख के ब्लेस हो जाएंगे। लोग आपकी बातचीत करने के ढंग से ब्लेस हो जाएंगे। लोग आपके कपड़े पहनने के ढंग से आपको ब्लेस हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग आपके स्वभाव से ब्लेस हो जाएंगे, वो जब आप यीशु के द्वारा भरेंगे। तो आज हम भरते हैं अपनी मर्जी से, इसलिए हम वो आशीष को नहीं देख पाते हैं। जब भोज के प्रधान ने देखा तो बोला ऐसा कहाँ से लाया है, ऐसा दाखरस आज तक हमने नहीं पिया। तो ऐसा परमेश्वर बनाना चाहता है। तो प्रिय, वचन में और बातें, लेकिन आज समय खत्म हो गया और कभी हम इस बातों को आगे देखेंगे। तो आज जो बातें हमने सीखी उस पर मनन करिए कि कैसे मरियम ने अपने जीवन में काम करी, कैसे विवाह एक आदर की बात समझी जाती है, कैसे परमेश्वर ने महिला कहा, किस कारण से कहा, यीशु का समय कब है, और सबसे बड़ी चीज यीशु ने सबसे पहला चमत्कार मनुष्य के जीवन को चुना करने के लिए, जो कि मटके के रूप में दर्शाया गया है यहाँ पर। तो परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ आपने इनसे अपने जीवन में बहुत सी बातों को सीखी होगी। प्रभु आशीष दे।